ओम शांति। वंदे मातरम। दीदी जी के साथ वार्तालाप करते समय अव्यक्त बाप दादा द्वारा उच्चारे गए महावाक्य हम सुन रहे थे। विजय माला के बारे में बाबा विस्तार से अब बताते। इस पर आपस में विचार करना। महारथियों से एक प्रश्न पूछते हैं। बाप से तो बहुत पूछते हैं, महारथियों के लिए विशेष है। रूह रूहान महारथियों से अच्छी लगती है। विजय माला के जो मणके बनते हैं, पहला नंबर व 108वां नंबर, दोनों में अंतर क्या है? कहलाते तो सब विजयी रतन है, नाम ही है विजय माला, लेकिन पहला नंबर विजयी रतन और लास्ट का विजयी रतन है, उसमें कोई विशेष सब्जेक्ट पर विजय का आधार है व टोटल नंबर पर आधार है। एक होता है विशेष सब्जेक्ट में, दूसरा होता है सब सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स का अंतर। तो इसकी गुह्यता क्या है, अर्थात विजय की गुह्य गति? इसमें बहुत रहस्य भरा हुआ है। युगल दाने की विशेष सब्जेक्ट कौन सी है और अष्ट रत्नों की कौन सी, 100 रत्नों की कौन सी, उसमें भी आगे और पीछे वालों में क्या अंतर है, इस गुह्य गति को आपस में मनन करना, फिर बताएंगे। आज चक्कर लगाया ना, यह तो हुई मोटी बात, लेकिन विशेष महारथियों के पुरुषार्थ में क्या महीन अंतर रह जाता, जिससे 2 नंबर के बाद तीसरा आता, फिर चौथा आता है। महारथी नामी ग्रामी, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर भी किस आधार से बनता है? तो आज महारथियों के इस गुह्य गति के पुरुषार्थ को देख रहे थे। अष्ट में भी पहले नंबर और 8वें नंबर में क्या अंतर है? पूजते तो 8 ही है, लेकिन पूजा में भी अंतर, विजय में भी अंतर। हर एक की विशेषता भी विशेष है और फिर जो कमी रह जाती वह भी विशेष, जिसके आधार पर फिर नंबर बनते। आज दोनों ही देख रहे थे, तो यह आपस में विचार करना। महादानी मूर्त और वरदानी मूर्त में अंतर। आपका विमान तेज है व दादी का, उनका अर्थात वैज्ञानिकों का विमान तो स्थूल है और आपका, वह है साइंस का विमान और आपका है साइलेंस। साइंस का रचता है साइलेंस, साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली। रचता तो पावरफुल होता है ना। जैसी निमित्त बनी हुई साथी विशेष इस समय किस स्थिति में स्थित है? साक्षात्कार मूर्त है व वरदानी मूर्त, महादानी मूर्त। जो भी खजाने हैं उनको बाप से शक्ति लेते सहज स्वयं की शक्ति द्वारा, सर्व को संकल्प द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट का अनुभव कराना, यह वरदान है। तो जैसे निमित्त एक रतन बना, ऐसे और भी रतन बनेंगे। विशेष इस सेवा का कंगन बांधना चाहिए, तब ही सर्विस का नया मोड प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दे के अंदर हैं, वे स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएंगी, तब तो नया मोड होगा। सारा समय पूर्वज की पोजीशन पर स्थित हो, स्वयं को तना समझ, सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो। सूखी पड़ी हुई है, उन्हों को फिर ताज़ा बनाओ। ट्रिब्यूनल के जस्टिस कौन, चीफ जस्टिस कौन और प्रेसिडेंट कौन? आज अमृत वेले ब्रह्मा बाबा ने जो विशेष आत्माओं की तकदीर की लकीर फाइनल की थी, उसमें फाइनल कौन से रतन होंगे? 8 रतन फाइनल हुए होंगे। माँ बाप के पास तो निश्चित है ही, बाकी है स्टेज का पर प्रसिद्ध करना। बाप के पास 108 ही निश्चित है। क्यों? बाप के पास भविष्य भी ऐसा ही क्लियर है जैसे वर्तमान। अनन्य बच्चों के पास भी भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि बाप के साथ सर्व कार्य में समीप और सहयोगी हैं। तो अष्ट रतन चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस की जजमेंट हाँ या ना की फाइनल होती। बाप प्रेसिडेंट है, लेकिन बच्चे चीफ जस्टिस हैं। जजमेंट बच्चों की है, चीफ जस्टिस की जजमेंट सदा यथार्थ होती है। जस्टिस के ऊपर चीफ जस्टिस हाँ या ना कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की जजमेंट की बहुत वैल्यू होती है। इसलिए जब तक भविष्य भी वर्तमान के समान स्पष्ट न हो, तो जजमेंट यथार्थ कैसे दे सकेंगे? वर्तमान और भविष्य की समानता, इसी को ही बाप की समानता कहा जाता है। ऐसे स्टेज अनुभव में लाई है।
पुरुषार्थियों के पद फिक्स होने का आधार। सबको एक बात का इंतज़ार है। वह कौन सी बात है? जो शुरू में की मैं कौन, वही लास्ट तक भी है। सबको इंतज़ार है आखिर भी भविष्य में मैं कौन, या माला में मैं कहाँ। अब यह इंतज़ार कब पूरा होगा? सब 1-2 में रूह रिहान भी करते 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे, 16,000 का तो कोई सवाल ही नहीं। आखिर भी 8 या 100 में कौन होंगे। विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, लास्ट में आने वाले सोचते हम कौन सी माला में होंगे, और शुरू में आने वाले फिर सोचते लास्ट सो फास्ट। ना मालूम हमारा स्थान है या लास्ट वालों का है। आखिर हिसाब क्या है? किताब तो बाप के पास है ना, फिक्स नहीं किए गए हैं। आप लोगों ने भी आर्ट कंपटीशन की तो चित्र कैसे चुना? पहले थोड़े अलग किए, फिर उसमें से 1, 2, 3 नंबर लगाए। पहले चुनने होते हैं, फिर नंबर वार फिक्स होते। तो अब चुने गए हैं लेकिन फिक्स नहीं हुए। पीछे आने वालों का क्या होगा? सदैव कुछ पिट्स अंत तक भी होती है। रिजर्वेशन होती है तो भी लास्ट तक कुछ कोटा रखते हैं। तो कोटों में कोई में भी कोई होता है। अष्ट रत्नों की पहचान। सब किस माला में हो, अपने में उम्मीदें रखो। कोई न कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जिसके आधार पर आप सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। अष्ट रत्नों की विशेषता एक विशेष बात से है। अष्ट रत्न प्रैक्टिकल में जैसे यादगार है, विशेष तो जो अष्ट शक्तियाँ हैं वह हर शक्ति उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देगी। अगर एक शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देगी, तो जैसे अगर मूर्ति की एक भुजा खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती, इसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी दिखाई देती तो अष्ट देवताओं की लिस्ट में अब तक फिक्स नहीं कहे जाएंगे। दूसरी बात, अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते। इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट द्वारा हर भक्त को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ भी जो अष्ट रत्न होंगे वे सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करने वाले सबके सामने ऐसे ही महान मूर्त माने जाएंगे। तो अष्ट शक्तियाँ भी होंगी और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। यह है अष्ट रत्नों की पहचान। राज्य वंश यहाँ से ही आरंभ होता है। संगम युग के राजाओं का साक्षात्कार होता है। राजवंश यहाँ से ही आरंभ होता है। अभी राजा और प्रजा दोनों ही संस्कार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रजा अर्थात सदा हर बात में अधीनपन के संस्कार। उसको कितना भी अधिकारीपन की स्टेज का तख्त दो, लेकिन तख्त नशीन बन नहीं सकते। सदा निर्बल और कमज़ोर आत्मा दिखाई देंगे। स्वयं की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन दूसरे की हिम्मत और सहयोग से कार्य सफल कर सकते हैं। सहयोग और चीज़ है और हिम्मत बढ़ाने के लिए सहयोग और चीज़ है। हिम्मत देंगे तो कर सकेंगे, यह अधिकारीपन की निशानी नहीं है। हिम्मत रखने से सहयोग के पात्र स्वतः ही बनेंगे। इसलिए पूछा कि राजवंश दिखाई दे रहा है। जब अभी का राजवंश प्रत्यक्ष हो तब प्रत्यक्षता हो। कितने प्रत्यक्ष हुए, कितने राजे, कितनी रानियां बनी। राजा और रानी में भी फर्क होगा, 1 और 2 का अंतर तो होगा। अभी इस पर रूह रुहान करना। राजा की निशानी क्या होगी और बाल बच्चों की क्वालिफिकेशन क्या होगी। राजवंश के बच्चों में भी वंश के संस्कार तो होंगे ना। इस पर रूह रुहान करना। किसी प्रोग्राम व प्लान की सफलता का आधार। भविष्य का प्लान बनाना है, उसके लिए संगठन इकट्ठा किया। क्या प्लान बनाएंगे? जो भी किया है वह तो बहुत अच्छा किया, और अभी जो करेंगे वह भी अच्छा। कोई भी प्रोग्राम व प्लान की सफलता का आधार क्या होता है? रिवाजें, रीति भी किसी कार्य की सफलता का आधार क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हो तो क्या सोचते हो? अभी जो कॉन्फ्रेंस की तो उसकी विशेष सफलता का आधार क्या था?
साधारण रीति से भी हर प्रोग्राम की सफलता का आधार विशेष व्यक्ति की पर्सनैलिटी का रहता है। जैसी पर्सनैलिटी वाला आएगा वैसा आवाज़ बुलंद होगा। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष आवाज़ बुलंद करने का लक्ष्य रखकर प्लान बनाते हो। विशेष पर्सनैलिटी आए जिससे स्वतः आवाज़ बुलंद हो जाए तो पर्सनैलिटी साधन बन जाता है। लौकिक पर्सनैलिटी वाले बाहर की आवाज़ फैलाने के निमित्त बनते हैं। वैसे आप विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारियों की वर्तमान समय में सेवा में पर्सनैलिटी चाहिए। पर्सनैलिटी मनुष्य को अपने तरफ आकर्षित करती तो वर्तमान समय की पर्सनैलिटी कौन सी चाहिए? प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। जैसे ड्रामा के अंदर सन्यासियों के आगे भी सिर झुकाते हैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण। प्योरिटी की पर्सनैलिटी बड़े बड़े लोगों के भी सिर झुकाती है। तो वर्तमान समय प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर सिर झुकेंगे। अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, वैसे आने से ही प्योरिटी की खुशबू अनुभव हो। जहाँ देखे वहाँ प्योरिटी ही प्योरिटी नजर आए। वर्तमान समय इसी का ही अनुभव करना चाहते हैं जो चारों ओर नज़र नहीं आती। चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है लेकिन प्योरिटी के वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि वह सिद्धि के नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए प्योरिटी का वाइब्रेशन कहीं नहीं आता। अल्पकाल की प्राप्ति का आकर्षण होता है लेकिन प्योरिटी का आकर्षण नहीं होता। अभी प्रैक्टिकल जीवन में यह प्योरिटी की पर्सनैलिटी चाहिए जो पर्सनैलिटी स्वयं ही आकर्षित करे। कहीं प्राइम मिनिस्टर आता है, पर्सनैलिटी है तो सब स्वतः ही भागते हैं ना, तो यह पर्सनैलिटी सबसे नंबर 1 है। अब यह प्लान बनाना धर्मात्माओं को आकर्षित करने वाली भी यह पर्सनैलिटी है। वह अनुभव करे कि जो हमारे पास चीज़ नहीं है वह यहाँ है। नहीं तो समझते हैं हाँ कन्याएं माताएं हैं, काम अच्छा कर रही है, इसी भावना से देखते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी समझकर सामने आए कि यह विश्व की बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। समझा कुछ और था, देखा कुछ और, ऐसा अनुभव करें। जो हमारी बुद्धि में बात नहीं है वह इन्हों के प्रैक्टिकल जीवन में है। यह है मार हाथी को नीचे गिराना। जैसे चींटी हाथी को भी गिरा देती है ना, तो इस पर्सनैलिटी में झुक जाए। अभी स्वयं का स्वरूप सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए जो स्वयं ही सर्व आकर्षित हो। जहाँ देखें जिसको देखे प्राप्ति का अनुभव हो तो प्राप्ति ही चुंबक है और सर्व प्राप्ति स्वरूप ही चुंबक है। अभी मेहनत, एनर्जी और मनी लगानी पड़ती है, फिर इन दोनों का काम यह प्योरिटी की पर्सनैलिटी ही करेगी। अभी वाइब्रेशन नहीं बदले हैं, अभी भी भिन्न नज़र से देखते हैं। अभी अपने वाइब्रेशन द्वारा जो है जैसे है वैसे नज़र से देखने का वाइब्रेशन फैलाओ और अपनी वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते कि कहाँ जाए। प्यासी आत्माओं को अभी सागर व नदियों के सही स्थान का परिचय नहीं मिला, इसलिए ढूंढते ज़्यादा हैं। तो अपने लाइट हाउस स्वरूप से मंजिल का रास्ता दिखाओ। बाप दादा साथ ही या चले गए? अभी इतनी संख्या वृद्धि को पा रही है तो जाने के गेट भी खुलने चाहिए। तो गेट खोलने वाले कौन है? बाप अकेला कुछ नहीं करेगा, सब कुछ किया है, अभी भी अकेले नहीं है। बाबा आप अकेले चले गए, पहले तो बाप दादा 2 साथी हैं, अकेला तो हो नहीं सकता। बच्चे भी हैं, आप साथ नहीं रहते हो। वायदा क्या किया? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, ये वायदा है ना। अभी वायदा बदल गया है क्या? अभी भी वही वायदा है, बदला नहीं है। चले गए ऐसा नहीं है, साकार में तो और भी थोड़े समय का साकार साथ था और थोड़ों के लिए साकार का साथ था, अभी तो सभी के साथ है। साकार में तो फिर भी कई प्रकार के बंधन थे, अभी तो निर्बंधन है, अभी तो और ही तीव्र गति है। बाप को बुलाया और हाजिर, कौन सा प्रसाद बांटना है? बाप तो हर बच्चों के बुलाने पर आ जाते, बच्चे जो आज्ञा करें वह मानते हैं।
लेकिन इस बार कुछ साथ में भी ले जाना है। बच्चे तो साथ है ही, लेकिन साथ ले क्या जाएंगे? हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होती है। यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई। ब्रह्मा ने अपना पार्ट बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेवारी तो दी। यज्ञ के विशेष प्रसाद बाप दादा लेंगे। कोई भी मिलने आते हैं तो उनको प्रसाद देते हो ना, बाप दादा भी प्रसाद ले जाएंगे। यह प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना। इस शिवरात्रि पर सेवा के साथ जिससे अन्य अनेक आत्माओं को परिचय मिले वह तो कहेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऐसा संकल्प करो कि परिचय के साथ बाप की झलक देखने या अनुभव करने का प्रसाद भी लेवें। जैसे कोई फंक्शन आदि होता है तो जहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ सभी को आकर्षण होती है ना। चाहते हुए भी स्वतः ही लोग, न चाहते हुए भी स्वतः ही लोग आ जाते हैं प्रसाद के आकर्षण से। तो ऐसा लक्ष्य रखो, वायुमंडल बनाओ। अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। साथ साथ अपने महावीरों का ऐसा विशेष ग्रुप बनाओ जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करणहार का साक्षात स्वरूप बन करके दिखाए। जैसे कहावत है, दर्द पर ये धर्म न छोड़िए। ऐसे दृढ़ धारणा हो, कुछ भी परिस्थितियाँ आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणा न छूटे। जैसे शुरू में आपस में पुरुषार्थ के ग्रुप बनाए थे ना, डिवाइन यूनिटी भी बनाई। अभी कौन सी पार्टी बनाएंगे? इस शिवरात्रि पर पांडव और शक्तियाँ दोनों विशेष ग्रुप बनाए जो विघ्न विनाशक ग्रुप हो। ये प्रसाद बाप दादा ले जाएंगे। यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर तक फैलती है तो बाप दादा भी साकार वतन से सूक्ष्म वतन तक यज्ञ की इस विशेष खुशबू की खुशखबरी ले जाएंगे। ऐसा प्रसाद तैयार करो, साथ में कुछ ले ही जाएंगे। यही आहुति जाने का गेट भी खोलेगी। ईद मनाने का अर्थ, मोह से भी ऊपर बलिहार होना। जब बलिहार हो गए तो मोह तो उसमें एक अंजलि है। अभी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ आज क्यों, सदा ही साथ चलेंगे। अच्छा, तो अब प्रसाद तैयार करना है। पांडव क्या करेंगे? बकरीद कुछ भी करो, लेकिन कुछ करके दिखाओ। देखेंगे पांडवों का ग्रुप रेस करता है या शक्तियों का। बकरी ईद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ, मैं का त्याग करना, इसको कहा जाता है ईद मनाना। अब देखेंगे क्या प्रसाद तैयार कर देते हैं। पांडव तैयार करते हैं या शक्तियाँ तैयार करती है या दोनों ही तैयार करते हैं। बैगर टू प्रिंस का अर्थ, बाप दादा को अंत सो आदि करने वाले ऐसे ऑलराउंड पार्टदारी परोपकारी ग्रुप चाहिए। जैसे हर विशेष कार्य के अर्थ ग्रुप बनाते हैं ना, तो इस समय ऐसे परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाले दाता हों। जैसे राजा दाता होता है। आजकल के राजे लोग नहीं, संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते। अगर प्रजा से लेने वाले हुए तो प्रजा ही राजा हो गई। इसलिए संपन्न राजा कब लेते नहीं, देने वाले होते हैं। संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला हाथ नहीं होगा, देने वाला होगा। स्वर्ग के विश्व महाराजा प्रजा से लेंगे क्या? प्रजा भी संपन्न तो विश्व महाराजा क्या होगा? तो जैसे भविष्य दाता बनने का पार्ट बजाना है, अभी से ही वही दातापन के संस्कार भरने। किसी से कोई सेल्वेशन लेकर के फिर सेल्वेशन देवे, ऐसा संकल्प में भी न हो। इसको कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बैगर। अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बैगर। ऐसे बैगर ही संपन्न मूर्त होंगे। एक तरफ बैगर, दूसरे तरफ संपन्न अर्थात प्रिंस। अभी अभी बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाली आत्माओं को कहा जाता है सदा त्यागी और सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली। मस्त फकीर किसको कहा जाता है? आजकल ऐसे ग्रुप की आवश्यकता जो दूसरे की जिम्मे की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाएं। ऐसे सब बन जाएं तो क्या हो जाएगा?
ऐसे सब बन जाए तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का समय बच जाएगा, फिर केस और किस्से खत्म हो जाएंगे और सदैव रूहानी स्नेह मिलन होगा। विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। अभी तो कितने प्लान्स बनाने पड़ते, कई प्लान्स बिना कार्य किए भी खत्म हो जाते। जैसे बारूद कब कब जलता ही नहीं, वहीं खत्म हो जाता। लेकिन विश्व कल्याण का तीव्र गति में संकल्प किया कि इस समय यह बात होनी चाहिए, और चारों तरफ निमित्त मात्र किया और आवाज़ बुलंद हुआ। जैसे साकार बाप को देखा, नॉलेज की अथॉरिटी के साथ साथ नॉलेज द्वारा अनुभूति मूर्त की भी अथॉरिटी थी, जिस अथॉरिटी के कारण हर बोल में नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी था, तो डबल अथॉरिटी थी। ऐसे हर बच्चा डबल अथॉरिटी के बोल बोले तो अनुभव का तीर नॉलेज की अथॉरिटी का तीर सेकंड में प्रभाव डाले। स्वरूप और बोल दोनों अथॉरिटी के हो, तब सफलता सहज हो जाएगी। नहीं तो यही कहते कॉलेज नॉलेज तो बड़ी अच्छी ऊंची है, लेकिन धारणा होना मुश्किल है। तो धारणा मूर्त, धारणा स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई दे, प्रत्यक्ष प्रमाण को ग्रहण करना सहज हो जाता है। तो ऐसा ग्रुप चाहिए जो डबल अथॉरिटी हो, जिसको कहते हैं मस्त फकीर, कोई भी इच्छा न हो। परोपकारी का अर्थ, त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। त्याग किया और तकदीर की लकीर हुई, तो ऐसा परोपकारी ग्रुप जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या हो, अखंड दानी हो। जैसे बाप को देखा तो स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे का काम अपना, काम के नाम की प्राप्ति का त्याग, नाम में भी परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, यह है परोपकारी। बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा, मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। कभी अपना नाम नहीं किया मेरे बच्चे। तो जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, बच्चों की विस्मृति के कारण दुख का अनुभव सो अपना दुख समझा, बच्चों की गलती भी अपनी गलती समझ बच्चों को सदा राइटियस बनाया, इसको कहा जाता है परोपकारी। महारथियों को देख सब क्यों खुश होते, क्योंकि महारथी साकार बाप के समान सबके आगे साकार रूप में संपन्न व श्रेष्ठ है। इसलिए महारथियों को बाप भी देख हर्षित होते हैं, क्योंकि समान है तो समान को देख हर्ष होता है। संगम पर ही बाप बच्चों को सेवा के तख्त नशीन बनाते, यह है संगम युग की रस्म। अपने हाथों से भविष्य में भी तख्त नशीन बनाएंगे। बाप स्वयं गुप्त रूप में तख्त नशीन बच्चों को देखते भी हैं, सहयोगी भी बनते, लेकिन प्रैक्टिकल तख्त नशीन बच्चों को ही बनाते हैं। यह रस्म अभी से आरंभ होती है। निमित्त बनने के तख्त की क्या विशेषता है? बाप करण करावन हार है, तो करण हार का भी पार्ट बजाता है और अभी करावन हार का भी पार्ट बजा रहे हैं। बाप का तख्त होने के कारण तख्त नशीन होने में बोझ अनुभव नहीं होता, क्योंकि बाप का तख्त है और बाप ने स्वयं तख्त नशीन बनाया। यह निमित्त बनने का तख्त कितना सहज है। तख्त की विशेषता है, इस तख्त में विशेष जादू भरा हुआ है, तो मुश्किल सेकंड में सहज हो जाती है। यह निमित्त बनने का तख्त समय प्रमाण, ड्रामा प्रमाण, सर्वश्रेष्ठ तख्त और अति सफलता संपन्न तख्त गाया हुआ है। जो भी तख्त पर बैठ सफलता मूर्त, यह अनादि आदि वरदान है तख्त को। इस तख्त के तख्त नशीन भी बड़े गुह्य रहस्य वाली और राजयुक्त आत्माएं ही बनती है। बाप दादा महारथियों को वर्तमान समय भी डबल तख्त नशीन देखते हैं। दिल तख्त तो है ही, लेकिन यह निमित्त बनने का तख्त बहुत थोड़ों को प्राप्त होता है। यह भी राज बड़ा गुह्य है। राजा कौन, रानी कौन और रॉयल फैमिली वाले कौन? भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना। जो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट
साक्षात्कार होगा तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा, साक्षात्कार में होगा या साक्षात रूप में होगा। सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन यह साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा। अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिससे यह किसको भी क्वेश्चन नहीं होगा यह होगा या नहीं होगा। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो फिर भी क्वेश्चन उठते हैं, ये कैसे, यह ऐसे। लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे राजा कौन, रानी कौन व रॉयल फैमिली कौन। इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। समान होते हुए भी चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1 2 हो ही जाएगा। अभी हर एक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं और फिर अंत में अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। प्रत्यक्षता का पार्ट बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रेस में बदल जाता। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा समाप्त हो जाएगा। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह नंबर ले सकते हैं, अर्थात रिस्क का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जिसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना। ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सकेंगे। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। इस पर रूह रूहान करना बाप दादा का एक प्रश्न है। कोई महारथियों के संस्कार ब्रह्मा समान ज़्यादा हैं और कोई के विष्णु समान हैं। कोई की जन्म पत्री में आदि से अंत तक स्थापना के निमित्त बनने के संस्कार है और कोई के पालना के संस्कार है। इसका रहस्य क्या है? इस पर रूह रुआन करना। दोनों ही विशेष आत्माएं भी हैं, लेकिन अंतर भी विशेष है। तो दोनों में नंबर 1 कौन हुए और इसका भविष्य के साथ क्या संबंध है? वर्तमान दोनों की विशेष प्राप्तियां क्या है और दोनों के पूजन में भी अंतर क्या है? इस पर रूह रुआन करना बड़ी टॉपिक है ना। इस टॉपिक से अपना पूज्य रूप भी समझ सकेंगे कि मेरा कौन सा रूप होगा। वह भावना आएगी। जैसे अभी आपको कोई आपके नाम से बुलाता है तो झट फील होता है ना कि मुझे बुला रहे। ऐसे स्पष्ट भावना आएगी। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन है? कहते हैं ना कि ब्रह्मा को संकल्प उठा के सृष्टि रची। ब्रह्मा को यह संकल्प क्यों उठा, इसका रहस्य समझते हो? ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। अब शंकर कौन हुआ, यह भी गुह्य रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन, इस पर भी रूह रुहान करना। अजपा जाप का अर्थ क्या है? अब तो वरदानी मूर्त ग्रुप जिन्हों के इन स्थूल हाथों में नहीं लेकिन सदा स्मृति में समर्थ स्वरूप में विजय का झंडा हो, ऐसे विजय का झंडा लहराने वाला ग्रुप हो जिसको कहा जाता है रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप। ऐसा ग्रुप अब स्टेज पर चाहिए। स्टेज पर आने वाले के ऊपर सभी की नज़र ऑटोमेटिकली जाती। अभी पर्दे के अंदर है, स्वयं के पुरुषार्थ का पर्दा है। अभी इस पर्दे से निकल सेवा के स्टेज पर आओ तो विश्व की आत्माएं ऐसे हीरो पार्टधारी को देख नज़र से निहाल हो जाएंगी। ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता कराएगी।
अभी तो बेबी बॉम्ब फेंक रहे, अभी परमात्म बॉम्ब द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसका सहज साधन सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृतियों। सबके एक ही धुन हो बाप दादा, संकल्प कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। जैसे वह अखंड धुन लगाते वैसे अखंड धुन हो, यही ए जपा जाप हो। जब यह ए जपा जाप हो जाएगा तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ही बिजी रहेंगे। फुर्सती नहीं होगी तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अब सुना कि इस वर्ष में क्या करना है। आज के संकल्प से समय को जानना, सुई तो ब्रह्मा ही है ना, तो सुई कहाँ तक पहुँची, सूक्ष्म वतन से आगे भी बढ़ेगी ना। नई इन्वेंशन निकालो और रिसर्च ग्रुप तैयार करो। महारथियों ने पुरुषार्थ की कोई नई इन्वेंशन निकाली है जो रिफाइन हो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं रिफाइन। ऐसा सहज साधन निकालो जिससे साधना कम हो और सिद्धि ज़्यादा हो। जैसे आजकल साइंस वाले इन्वेंशन करते दुख कम हो और जिस कार्य अर्थ करते हैं वह सफलता भी ज़्यादा हो। इस प्रकार पुरुषार्थ के साधनों में ऐसा सहज साधन इन्वेंट करो जिससे अपने अनुभवों के आधार पर जो जैसे सेकंड में साइंस के साधन विधि को पाता है वैसे ही यह साइलेंस का साधन सेकंड में वृद्धि को प्राप्त हो। बाप नॉलेज देते हैं, लेकिन जैसे साइंसदान प्रयोगशालाओं में सब इन्वेंशन प्रैक्टिकल में लाते हैं, ऐसे प्रयोग में तो आप बच्चे लाते। प्रयोग में लाने वाले साधन अर्थात अनुभव में लाने वाले साधन, उसमें से ऐसा कोई सहज साधन सुनाओ जिसमें मेहनत कम हो और अनुभव ज़्यादा हो। ऐसे चारों ओर के वातावरण, चारों ओर की कमज़ोर आत्माओं के समाचार प्रमाण, ऐसा साधन निकालो। जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई निकाली जाती है, तो चारों ओर के समाचार अनुसार ऐसा साधन निकालो और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अब महारथियों का ऐसा नया साधन इन्वेंट करना चाहिए। ऐसा ग्रुप हो जिसको रिसर्च ग्रुप कहते। अब समझा महारथियों को क्या करना है, फिर कारोबार भी हल्की हो जाएगी। पहले निमित्त कौन बनेंगे। जैसे पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, तो ऐसा कोई साधन निकालो जिससे सबका टाइम बच जाए। मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं, यह भी मन का मौन है ना। जैसे मुख से आवाज़ न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, यह भी मन का मौन है। तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सब समय बच जाएगा, तब फिर सेवा आरंभ होगी। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। जैसे शुरू के मौन से नई रंगत निकली, वैसे इस मन के मौन से नई रंगत होगी। तो अभी पहले निमित्त कौन बनेंगे, महारथी गुरु। जो बाप द्वारा युक्तियाँ मिलती रहती है उनको प्रयोग करने के रूप में लाओ। वह रूपरेखा सभी को नहीं आती, वर्णन करना आता है, लेकिन उसी साधन से सिद्धि को प्राप्त करे वह प्रयोग करना नहीं आता, इसलिए योग भी नहीं लगता। तो ऐसा प्लान बनाओ जिससे सहज ही विधि प्राप्त हो। विचित्र बाप की विचित्र लीला, जैसे बाप विचित्र है, विचित्र बाप की लीला भी विचित्र है। दुनिया वाले समझते हैं बाप चले गए और बाप बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहे तब मिलन मना सकते। दुनिया वालों की आंखों के आगे पर्दा आ जाता है, वैसे ही स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। दुनिया की आंखों में पर्दा आ गया, लेकिन बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता। वायदा है साथ चलेंगे, वही वायदा याद है ना, जो आदि से अंत। आगे हम सुनेंगे पटरानियाँ, राधे और गोपियों का रहस्य। अच्छा, ओम शांति। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।